नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे गांव जवार न्यूज की खास खबर। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबर पर। कंपोजिट विद्यालय विष्णुपुर, जहां पर आप देख पा रहे हैं पीछे हमारे विद्यालय है, काफी हरा भरा है। और हम विद्यालय में जाते हुए देखेंगे यहाँ की हरियाली है, यहाँ के प्रधानाध्यापक और यहाँ के अध्यापक कितनी मेहनत किए इस हरियाली के लिए, और यहाँ के गांव के लोगों का क्या सपोर्ट रहता है उसकी जानकारी हम यहाँ के लोगों से लेंगे। और हम कैमरा पसंद जाएंगे यहाँ पर प्रांगण में आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी हरियाली है। यहाँ पर पीला कलेर है, पाकड़ है और यहाँ पे दो फलदार वृक्ष हैं आम के, आप देख सकते हैं काफी अच्छे खूबसूरत है और एक साइड में लगाए गए हुए हैं, इसकी एक खूबसूरती है। और साथ में आज के वृक्षारोपण दिवस में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश दिए गए उसके माध्यम से आज देखिए यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया हुआ है, जिसमें कि अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। और एक इस साइड में हम देखेंगे तो एक जो कहा जाए कुपोषण को हरने वाला यह पेड़ होता है, काफी लाभदायक होता है कुपोषण में। इसकी फलियां भी लाभदायक होती हैं और इसके जो फल होते हैं वो भी काफी ज्यादा लाभदायक होते हैं, जिसकी सब्जियां भी बनती हैं जो काफी प्रोटीन युक्त होती हैं। ये सारे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ के हम बातचीत करेंगे, यह प्राथमिक विद्यालय है बिशुनपुर का। हम यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करेंगे, जो यहाँ की प्रधानाध्यापिका है, लेडीज है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पर्यावरण के दिवस पे जो ये पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेड़ों का क्या महत्व है, उनके द्वारा हम चलेंगे जानेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुशीला पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे पेड़ों का क्या महत्व है लोगों के जीवन में, हम उनसे जानेंगे पेड़ों के बारे में। पेड़ों का क्या महत्व है लोगों के जीवन के बारे में, थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालिए। पेड़ों से तो हमें शुद्ध हवा मिलती है और बच्चों को फल फूल खाने का आनंद मिलता है और छाया भी प्राप्त होती है। और पेड़ हमारे जीवन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ कमियों के कारण पेड़ जब विनष्ट हो रहे हैं तो हमारे देश में सारे अनेक प्रकार की बीमारियों का फैलाव हो रहा है। इसलिए हमें पेड़ की संरक्षण करनी चाहिए और उसे हमें लगाना चाहिए। तो एक पेड़ का महत्व लोगों के लिए क्या होना चाहिए? यह 10 बेटों के बराबर और एक बेटी के बराबर माना जाता है। लोग कहते हैं एक पेड़ एक पुत्र के बराबर होता है या 100 पुत्रों के बराबर होता है। यह पेड़ हमें इस तरह से ही देते चले आए हैं और दवाइयों में और लकड़ियों में फल फूल में साथ देते हैं। जैसा कि मैम का कहना है कि जो ये फल फूल है ये हमेशा हर एक चीज में काम आते हैं, जैसा कि हमारे दैनिक उपयोग में है, घरेलू उपयोग में है, हमारे कुछ औषधीय उपयोग में भी आते हैं। तो मैडम का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण किया जाए, इसका संरक्षण किया जाए। यहाँ पे और टीचर्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम सर है, हम इनसे जानते हैं। ये पेड़ों का जो महत्व मैडम ने बताया कि औषधीय युक्त है, तो आप पौध लगाने के लिए क्या संदेश देंगे लोगों को? पौध लगाने का संदेश यही है कि उससे जीवन सुरक्षित रहता है। जी, पेड़ों से ऑक्सीजन हमको मिलती है, जो कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, वो पौधों से मिलता है। जैसा कि हमारे साथ कहना है कि हमारा जो एक लाइफ लाइन होता है, जीवन का सांस जो होती है वो हमारे ऑक्सीजन से चलती है, इसके लिए पौध का रोपण करना चाहिए। हम और यहाँ के अध्यापकों से जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं वो पेड़ों के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार, दिलीप जी। अध्यापक बिष्णुपुर। दिलीप जी, जो ये पेड़ लगाने का एक आज ट्रेंड चल रहा है, लोग लगा रहे हैं, पौध रोपण कर रहे हैं, पौध रोपण करना ही बहादुरी है या उनका संरक्षण? उसका संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम पेड़ को लगा तो देंगे लेकिन उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो पेड़ विनष्ट हो जाएंगे। और पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि बार बार विभागों के द्वारा आदेशित किया जाता है, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा भी पेड़ पौधों के लगाने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं, हम लोग उसका बहुत ही निर्वहन करते हैं अच्छे से। जो पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें इसका संरक्षण करना आवश्यक है। जैसे कि हमारे साहब कह रहे हैं पेड़ लगाना ही बड़ी बात नहीं है, पेड़ों का संरक्षण भी होना चाहिए, हमारे साहब का ये कहना है। और हम जुड़ते हैं यहाँ के हमारे साहब लोगों से, जानते हैं और लोगों का। आप जो भी आपके प्रधानाध्यापिका जी और अध्यापक जी ने बताया कि पेड़ों का संरक्षण होना चाहिए, वृक्षारोपण ही बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप पेड़ों के बारे में क्या सोचते हैं या लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, उनको कैसा पेड़ लगाना चाहिए? जैसे कि मैं सुनील कुमार चौरसिया, सहायक अध्यापक विष्णुपुर में कार्यरत हूँ। जैसा कि दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है,
आने वाले विगत वर्षों के अंदर लोगों को छोटा छोटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो यही वृष्टि जो है लगभग सभी राज्यों में हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति हमको होती है। जैसा कि कुमार साहब का कहना, सुनील जी का कहना है कि पेड़ों को लगाना बहुत जरूरी। जैसा कि आजकल तापमान जो बढ़ रहे हैं, दिल्ली में बहुत भयावह स्थिति हो चुकी है। इनका कहना है कि अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे आने वाले समय में हमको पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमना होगा। इसके लिए सभी लोगों को जागरूक एक पेड़ जागरूकता के तौर पर लगाना चाहिए। और सभी लोगों के मैंडेट है कि जैसे अभी हमारे पीएम मोदी जी ने भी कहा कि हर एक पेड़ एक लोगों को अपने माँ के नाम लगाना जरूरी है। और कुछ लोगों ने इसके लिए एक्स्ट्रा शुरुआत की है। क्या आपने कभी पेड़ों के लिए कुछ अलग से किया अपने जीवन में? नहीं सर, हमने पेड़ों के लिए अलग शुरुआत की है। जैसे गांव के अंदर जाके हम लोगों को जागरूक करते हैं, अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने आस पड़ोस लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि कम से कम एक पेड़, परिवार का अगर 5 मेंबर है तो 5 पेड़ अवश्य लगाएं। अगर 5 पेड़ भी अगर लोग लगाएंगे तो इससे कम 1 साल के अंदर जो पेड़ों की पैदावार है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी समस्या से हम बच सकते हैं और जो आने वाले जो प्रदूषण है इससे भी हम बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे अपोजिट विद्यालय विष्णुपुर में, जहाँ पे अध्यापकों के द्वारा, यहाँ के प्रधानाध्यापिका मैडम के द्वारा ही काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई लोगों को। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की खबरें लोगों तक जाएं, लोग इसके लिए उत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आएं। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ अक्षय पांडे, गाँव जवार न्यूज।